जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के ज़रिए हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 5 होगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो डियर फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं राजा राज प्रथम, आदित्य विजयलया, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रथम। तो गाइज देखिए क्या है सवाल की, जो कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजा राज प्रथम, आदित्य विजयलया या राजेंद्र प्रथम। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राज प्रथम। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर। सवाल है, दिल्ली के सुल्तानों की राजकीय भाषा कौन सी है? जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी राजकीय भाषा कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की। तो गाइस जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी राजकीय भाषा तुर्की थी। कौन सी थी? तुर्की उनकी राजकीय भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर तेजी के साथ। तो सवाल है, क्वेश्चन इज, किस शासक को लाल बख्श कहा जाता है? लाल बख्श, लाल बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, रजिया सुल्तान को या फिर इल्तुतमिश को। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। डियर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर आएगा आपके पेपर में। वहाँ पे ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसका कि लाल बख्श किसको कहा जाता था। वो कहा जाता था इल्तुतमिश को। ओके गाइज, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, चंगेज खान की मृत्यु किस सुल्तान के काल में हुई? चंगेज खान की मृत्यु किस सुल्तान के काल में हुई? इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, रजिया सुल्तान के या फिर बलबन के? तो गाइज ये आपके लिए सवाल है, ये इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ओके गाइज, इसको आपका जवाब देना है आपको इस सवाल का कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तेजी के साथ आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या है गाइज, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन है ए बलबन था, ऑप्शन बी महमूद गजनवी था, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक था। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज जो तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ओके गाइज, तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तेजी के साथ आपके स्क्रीन पर।
तो फ्रेंड्स सवाल आ गया है स्लाइड पर। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और जो हमारा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। चलिए गाइस, तो जो अमीर खुसरो था वो एक संगीतज्ञ था और क्या क्या था? सूफी संत था, इतिहासकार था, फारसी तथा हिंदी का लेखक था, या फिर सभी था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए। जो अमीर खुसरो था वो फारसी एक संगीतज्ञ था, एक फारसी तथा हिंदी का लेखक भी था। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी तथा हिंदी का लेखक भी था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर तेजी के साथ सवाल आ चुका है डियर फ्रेंड्स। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को बाद में देख करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, गरीबों का मित्र किस शासक को जाना जाता है? मतलब कि जो गरीबों का मित्र है, गरीबों का मित्र किस शासक को जाना जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, राजा कृष्णदेव राय को, या महमूद गजनवी को, या फिर सभी को? तो गाइस इब्राहिम आदिल शाह को गरीबों का मित्र से जाना जाता है। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन स्लाइड पर आ चुका है। एनर्जी के साथ पढ़ते हैं हम सवाल को। किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किस शासक को कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, अहमद शाह है, मोहम्मद आदिल शाह है, होसांग शाह है, जैन उल आवेदीन। ठीक है गाइस, तो जो जैन उल आवेदीन थे उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो डियर फ्रेंड्स चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तेजी के साथ आपकी स्लाइड पर। क्या बात है, चलिए पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? गाइस इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। जो राणा कुंभा थे उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। ओके डियर फ्रेंड्स, कौन? राणा कुंभा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर तेजी के साथ पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? तो डियर फ्रेंड्स जो 1400 ईस्वी में विजयनगर एक साम्राज्य था उसमें आने वाले इटली यात्री का नाम पूछा गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, निकोलो डी कॉन्टी, एडोआर्डो, अब्दुल रज़ाक, या फिर सभी। क्या? या फिर सभी, अब्दुल रज़ाक, एडोआर्डो, निकोलो डी कॉन्टी। तो गाइस इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो डी कॉन्टी। चलिए गाइस चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? कितना अच्छा प्रश्न है आपके लिए ये। आपने शायद 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। डियर फ्रेंड्स इसका आंसर करते हैं। क्या है कि कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? मगहर में हुई, इलाहाबाद में हुई, बनारस में हुई, पटना में हुई? तो डियर फ्रेंड्स जो आपको ये मगहर है वहाँ पर कबीर की मृत्यु हुई। मगहर में कहाँ पर? मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका हो जाएगा मगहर। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए गाइस, आज का सवाल जो है समाप्त हो चुके हैं। तो हम इसी ऊर्जा के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना बंद ना करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।